हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम हब में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिफेंस सिविलियन एलडीसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक डिफेंस सिविलियन एलडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है तो उसकी एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो बना दो। उसमें क्या काम होता है, क्या सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम होता है, प्रमोशन कैसा होता है, फैसिलिटी कैसी क्या मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं कि सर एक मेडिकल फैसिलिटी की वीडियो बनाई जो भी डिफेंस सिविलियंस को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई, जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में पूरे 100% श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो नहीं ले आता, ठीक है। तो मैं जब अपना जो भी करता हूँ, मैं अपना 7 से 8 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप सभी के साथ, ठीक है। क्योंकि मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, ठीक है। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और जो भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल 100% जेन्युइन जानकारी देता हूँ। और जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाऊँगा मेडिकल के बारे में पूरा अच्छे से, तब तक मैं वीडियो नहीं ले आऊँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिन में आप सभी के लिए मेडिकल फैसिलिटी की वीडियो ज़रूर से ज़रूर ले आऊँगा। ओके, तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आपके जो भी डाउट होंगे वो वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं तुरंत मे बी 5 से 10 मिनट में दे देता हूँ। ओके, तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं एक एक करके सब क्लियर करूंगा आप सभी के लिए। और ये जो वीडियो है केवल डिफेंस सिविलियंस के एलडीसी की जो होती है JOA की वैकेंसी आने वाली है लगभग 100 से 150 पोस्ट पे। तो उसकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, फिर वर्क क्या होता है इसमें, आपका वर्क क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी स्टार्टिंग में, और अगर आप ये जॉब करते हुए किसी और जॉब में जाना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस है, प्रमोशन कैसे होता है, कहाँ तक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फैसिलिटी क्या क्या मिलती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और ट्रांसफ़र आप अपने नज़दीक घर के पास कैसे करवा सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और मैं आप सबको बता दूं, अभी इसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करूंगा, उसका नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वैकेंसी के बारे में बताऊँ कितनी वैकेंसी आएंगी और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला जो हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस, इसका क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, पहले तो आपके फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपके जो मेरिट बनती है वो मेरिट बेस पे बनती है, आपके 12th पास पे होती है तो उस पर मेरिट बनती है। इसके बाद आपके शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मेरिट बेस पे, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी मेडिकल फिटनेस वगैरह चेक करी जाती है। जैसे अभी आपका फायरमैन और ट्रेडमैन मेट में हुआ, मटेरियल असिस्टेंट में हुआ, सेम प्रोसेस मेडिकल का उसका भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग कोई नहीं होती है, इसमें 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, ठीक है। तो इसमें 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होता है, 2 ईयर का, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं में वर्क क्या होता है। सबसे मेन पॉइंट यही था कि वर्क क्या होता है एलडीसी की जॉब प्रोफाइल में जूनियर ऑफिस अटेंडेंट के, ठीक है। तो इसमें जो वर्क होता है आपका फाइलिंग का वर्क होता है, फाइल इधर उधर करना, या फिर फाइल में कुछ मिस्टेक हो ये हो तो वही साहब जैसे ऑफिस का जो भी काम होता है वही काम होता है, ठीक है। और टाइपिंग वगैरह करना पड़ता है आपको, जैसे कोई लेटर आता है उसका जवाब देना है तो आपको लेटर टाइप करके आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये सब काम होता है। फिर आपको कोई अफसर से साइन वगैरह करवानी है तो एलडीसी जॉब प्रोफाइल में आपका ये काम होता है, ठीक है। लेटर वाला काम होता है। जैसे ऑफिशियल वर्क जितने भी होते हैं आपके दिमाग में जो भी चल रहे हैं ऑफिस के वर्क, सब ऑफिस के काम उसमें होते हैं, ठीक है। बाकी उसमें आपको फिजिकली ज़्यादा काम नहीं है, आपको मेंटली ज़्यादा काम है, ठीक है। जैसे उस ऑफिस में या फिर उस डिपो में या फिर उस संस्थान में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनकी जो मेडिकल मिलती है, उनके क्लेम वगैरह होते हैं, सब एलडीसी के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं। बाकी छुट्टियों का ब्यौरा देखना, ये सब भी एलडीसी का ही काम होता है। तो ये सब जॉब प्रोफाइल में आते हैं एलडीसी के, ठीक है। और बाकी ड्यूटी टाइम जो होता है इनका ये 8:30 से 4:30 का होता है, ठीक है। 8 घंटे का होता है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो गाइज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फायरमैन की जॉब प्रोफाइल होगी, उसके बाद मटेरियल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल होगी। और आप जिस भी
नौकरी की जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा या फिर आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये जो जॉब है ये लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 की जॉब है तो इसका जो ग्रेड पे होता है 19,900 होता है, ठीक है। बेसिक होती है 19,900 बेसिक पे होती है, ठीक है। तो ये मैंने लाइन से लिखी है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने लिख रखा है। बेसिक पे 19,900 है। आपका जो डी ए अभी चल रहा है वो चल रहा है 42% है। अभी जुलाई के बाद ये जो लगेगा वो 46 में भी हो जाएगा, तो इसमें सैलरी आपकी बढ़ जाएगी स्टार्टिंग। तो अभी जो मिलेगी, जो भी ऐसे आज कोई ज्वाइन करता है तो उसको जो मिलेगी सैलरी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो डी ए बेसिक का 42% 8,358 रुपये। एच आर ए जो मिलता है इसकी वजह से ये सिटी के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको। जैसे दिल्ली में एच आर ए 5400 मिलता है, जोधपुर हो गया, ऐसे सिटी हो गए, सिटी के हिसाब से मिलता है। एक्स वाई जेड श्रेणियों में बांटा गया सिटी को, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। जैसे पुलगांव में है, महाराष्ट्र में पुलगांव है, वहाँ पे आपको 1800 मिलता है एच आर ए, ठीक है। तो वहाँ पे सैलरी कम हो जाती है थोड़ी सी। और बाकी जोधपुर में 3600 है, दिल्ली में 5400 है, चेन्नई में 5400 है। तो इस हिसाब से एच आर ए के हिसाब से मतलब 1000-1200 का अंतर आता है सिटी के हिसाब से। वो कुछ सिटी की महंगाई के हिसाब से अलाउंस वगैरह होता है, ठीक है। तो ये एच आर ए आपका मिलता है 3600 मिलता है, ठीक है। टी पी टी जो आपका मिलता है, ट्रेवल अलाउंस वगैरह होता है, वो 900 रुपये मिलते हैं हर महीने के, ठीक है। वो भी हर महीने जुड़ के आते हैं सैलरी में। और टी पी टी पे जो डी ए मिलता है वो भी मिलता है आपको 378 रुपये, यानी 900 का आपको 42% यानी 378 मिलता है। आपकी जो टोटल सैलरी हो जाती है, ग्रॉस सैलरी, नेट इनकम हो जाती है, वो होती है आपकी 33,136 रुपये, ठीक है गाइज। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो ज़रूर तक देखना, ठीक है। तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 33,136 रुपये हो जाती है, ठीक है। अभी ये तो आपकी पूरी जो सैलरी मिल रही है वो है आपका जो, क्योंकि चूंकि आप 2004 से पहले बाद में भर्ती हो रहे हो तो आपको एनपीएस के दायरे में आते हो, आप ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आते हो, तो आपको एनपीएस कटते हैं। तो एनपीएस में क्या होता है, सिस्टम ये है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें आपका 10% जो बेसिक होती है, जो बेसिक होता है आपका, जो डीए मिलता है, टीपीटी मिलता है, उसका 10% आपका एनपीएस में कटता है, 10%। और 14% आपकी गवर्नमेंट ऐड करती है, ठीक है। यानी अगर आपका 2500 रुपये आ रहे हैं, कितने, 2500 रुपये हैं और बन रहे बेसिक के, तो और गवर्नमेंट उसमें 1400% बने, आपके मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये ऐड होते हैं। मतलब आप शुरू में स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो 6 हज़ार तक आपके मंथली ऐड होते हैं एनपीएस में, ठीक है। और ये जो एनपीएस का जो पैसा है ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है पेंशन के रूप में। और जो कि ये जो एनपीएस का पैसा है ये स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, जो भी एलआईसी की स्कीम है जो भी है, तो वहाँ से आपको जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको पेंशन के रूप में वही 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो इकट्ठे जो पैसे मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं आगे। अगर आपको पेंशन के बारे में जानना है तो इसमें मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं आगे। जो प्रमोशन है इसमें कैसे होता है, तो भाई बात कर लेता हूँ एलडीसी की। इसमें जो जॉब प्रोफाइल है 18 से 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एलडीसी, तो आपका जो प्रमोशन होता है जो 8 से 12 साल के अंदर आपका यूडीसी में होता है, ठीक है। यूडीसी एलडीसी से आप यूडीसी बनते हो, ठीक है। तो यूडीसी में कम से कम 8 से 10 साल आपको लग जाते हैं। और ये जैसे आपका जो संस्थान है वहाँ पे सीनियरिटी के हिसाब से होता है, कभी कभी इसमें 12 साल लग जाते हैं, वैसे मिनिमम जो टाइम है वो 8 साल का है, ठीक है। 8 साल में आप यूडीसी बन जाते हो, बट आपकी सीनियरिटी देखी जाएगी, डिपो में सीनियरिटी क्या है तो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। तो कभी कभी इसमें 12 से 13 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, यूडीसी बनने में, ठीक है। यूडीसी के बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनोगे, इसमें बहुत कम ही चांस होता है बनने का, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यूडीसी से ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से इसमें प्रमोशन होता है डिफेंस सिविलियन का। तो इसमें यही चक्कर है सीनियरिटी का। तो आप डायरेक्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस नहीं बन सकते। कभी कभी आपने देखा होगा कि ओएस की डायरेक्ट वैकेंसी निकली है, तो आप डायरेक्ट ओएस नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले एलडीसी, यूडीसी, फिर यूडीसी में आपको 10 से 12 साल या 15 साल, कभी कभी 16-17 साल भी लग जाते हैं। तो 16-17 साल जॉब करोगे उसके बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन पाओगे, ठीक है।
तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी कम होती है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे उस ऑफिस में, उस इंडिविजुअल ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन सब में जो मेन होता है उसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट करते हैं। उसके अंडर में सभी जो बाबू होते हैं, एलडीसी होते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो जाता है ये आता है 4200 ग्रेड पे में आ जाता है, ठीक है। और जो एलडीसी में जब आप भर्ती होते हैं तो 19,900 से स्टार्ट करते हो। जब ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस बनते हो तो आपकी जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे हो जाती है, ठीक है। सिविल गैजेटेड ऑफिसर, इसके बाद आप बन जाते हो सीजीओ, सिविल गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। ये सिविलियंस के जो अफसर होते हैं उसको बोलते हैं सिविलियन गैजेटेड अफसर। कभी कभी आपने देखा होगा भर्ती में नॉन गैजेटेड अफसर, गैजेटेड अफसर, तो ये सिविलियन के गैजेटेड अफसर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत कम लोग जा पाते हैं, 1000 में 1 या 2 लोग ही जाते हैं, 1000 लोगों में 1 या 2 लोग ही जा पाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें जो प्रमोशन का सिस्टम है मैंने आपको बता दिया। ऐसे ऐसे पहले एलडीसी, फिर 10 से 12 साल में आपकी यूडीसी आएगी। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से बहुत कम ही चांस रहता है कि आप ओएस बन जाएँ, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो 15 से 20 साल इसमें लग जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में सीजीओ बनने में तो बहुत मुश्किल चांस होता है, ना के बराबर चांस होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सीजीओ बन पाते हैं, सिविल गैजेटेड अफसर, ठीक है। फैसिलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। आप लोगों को देखने में आसानी हो, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आपके और भी कोई जॉब प्रोफाइल चाहिए किसी और भी नौकरी के बारे में, क्योंकि मैं अभी रेलवे की ले आऊँगा, बाकी और भी डिपार्टमेंट बीएसएफ वगैरह सबकी मैं ले आऊँगा जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो फैसिलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें जो लीव्स मिलती हैं, यानी छुट्टियाँ जो मिलती हैं, वो एक साल में 50 छुट्टी मिलती है। 50 छुट्टी में से आपको 10 तो मेडिकल होती हैं, फुल मेडिकल होती हैं, और 10 तो सीएल होती हैं, और 30 ईएल होती हैं, ठीक है। ये होगी आपकी 50 छुट्टियाँ। आप इन छुट्टियों को कभी भी काट सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। एक साल के अंदर आपको सीएल केवल कंपलसरी होती है काटनी, बाकी मेडिकल और ईएल जो होती है, ठीक है, अर्न लीव, इसको आप कभी भी पूरी नौकरी के दौरान कभी भी काट सकते हो, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप नॉर्मल ऐसे जान लो कि जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, इसमें आप जो कहीं भी अपने घर परिवार में जो डिपेंडेंट है आपके, उनकी जो मेडिकल दवा वगैरह करवाते हो तो उसका क्लेम आपको अपने ऑफिस से मिल जाता है, ठीक है। अपने ऑफिस में आप ले आके उनकी जो बिल होती है वो क्लेम कर दो, आपको यहाँ से आपको पैसा पूरा मिल जाता है जितना खर्च हुआ रहता है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में वीडियो में बाद में बना के दूंगा, ठीक है। ड्यूटी टाइम मैंने पहले बताया, ड्यूटी टाइम 8 घंटे का होता है इसमें आपको। तो कहीं कहीं पे तो कम टाइम होता है, कहीं कहीं पे ये 8 घंटे का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो 8:30 से 4:30 का टाइम है एलडीसी की जॉब प्रोफाइल में, ठीक है। कितने घंटे का काम होता है, तो ये आपके 8 घंटे का काम होता है। 8 घंटे में आपका लंच है, टी ब्रेक है, सब कुछ है, ठीक है, इसमें इंक्लूड है 8 घंटे में, ओके। वर्कलोड कैसा होता है, वर्कलोड के बारे में अब तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आपका वर्कलोड कैसा है। तो ऑफिस में वर्कलोड वही है, किसी के मेडिकल क्लेम करवाने हैं, किसी की छुट्टियां भरनी है, किसी के कुछ करने हैं, तो ऐसे ही काम है नॉर्मल। तो हर काम के लिए अलग अलग एलडीसी नियुक्त हुए हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो ठीक है। ये नहीं कि एक ही आदमी बैठा हुआ है सब उसी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम भी नॉर्मली है, वर्कलोड कुछ नहीं है, ठीक है। अदर एग्ज़ाम देने के लिए क्या करें, अदर एग्ज़ाम देने के लिए आपको एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेते हो तो ठीक है, एनओसी नहीं लेते हो तो आपका नुकसान है इसमें, क्योंकि इसमें आपका एनपीएस कटता है, ठीक है। तो अगर आप एनओसी लेते हो और किसी और जॉब में जाते हो, सिलेक्शन हो गया उधर, तो आपको जो एनओसी लिए रहते हो तो आपका जो एनपीएस में अकाउंट ऐड रहता है, अमाउंट, वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, फंड, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एनओसी नहीं लेते हो, तो फिर आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन आपका जो फंड, जो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए जो जमा हुए रहेंगे, वो आपको फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर आप शुरू से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। और कुछ नौकरी में भी डिस्काउंट मिलता है, जैसे छूट वगैरह मिलती है, जैसे एसएससी की हो गई, यूपीएससी हो गई, यूपी पीसीएस हो गई, किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एनओसी के बारे में बता दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। एनओसी क्यों लेना पड़ता है इसके बारे में मैंने बता दिया, क्यों लेना पड़ता है, इसके फ़ायदे भी मैंने बता दिए, नुकसान भी बता दिए, ठीक है। तो आप लोग, अगर आपको डाउट क्लियर अभी भी नहीं हुआ तो आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, या फिर प्लेलिस्ट में जाना हुआ है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक एक करके सारी वीडियो देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डिफेंस सिविलियन के, ठीक है। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ 8 से 9 साल का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ट्रांसफ़र के रूल क्या होते हैं, ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हो, मेडिकल पोस्टिंग हो सकती है, अदर पोस्टिंग की बात करेंगे तो ये तो जो मेन रूप से होता है सबसे ज़्यादा म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बता दूँ, जैसे मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और कोई बंदा दिल्ली का
बंगाल में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसके साथ म्यूचुअल कर लूँगा, यानी मैं उसकी जगह अपने नज़दीक चला जाऊँगा बंगाल, और वो अपनी जगह दिल्ली आ जाएगा, ठीक है, मैं उसकी जगह जाऊँगा, वो मेरी जगह आ जाएगा। और ये केवल होता है सेम पोस्ट पे होता है, जैसे आप एलडीसी हो तो एलडीसी करवा सकते हैं, यूडीसी हो तो यूडीसी से करवा सकता है, या फिर कोई ट्रेडमैन मेट है तो ट्रेडमैन मेट से ही करवा सकता है, फायरमैन है तो फायरमैन से ही करवा सकता है। ये नहीं कि अलग अलग पोस्ट से नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल पोस्टिंग है, तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 150 से 200 बच्चे ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई म्यूचुअल मिल जाएगा। आप, और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है आप 6 महीने नौकरी या फिर 1 साल होती है तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और इसमें बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी चलते हैं तो उनको भी ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे म्यूचुअल पोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इससे आप घर के नज़दीक चले जाओगे, और देखा जाए तो घर के नज़दीक अगर ये नौकरी है तो फिर बहुत ही बेस्ट जॉब है घर के नज़दीक, क्योंकि आप डेली अप डाउन करोगे, ठीक है, घर से जाओ और घर से आओ, ठीक है। तो इससे अच्छी नौकरी और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। मेडिकल पोस्टिंग, मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल पोस्टिंग में आपका क्या होता है, इसमें मेडिकल पोस्टिंग में आपकी जो डिपेंडेंट फैमिली है, जैसे आप सिंगल हो, किसी माँ बाप के अकेले लड़के हो लड़की हो, तो आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उनकी जो मेडिकल बिल है वो ले आके आप दे सकते हो, आपकी मेडिकल साइन होगी, आप नज़दीक चले जाओगे, ठीक है। बाकी आजकल तो टीओडी चालू है, टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, रिकॉर्ड से, ठीक है। तो आपको जाना होगा एक बार आईएलटी में, ठीक है, फिर वहाँ से आपको नज़दीक पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तो पोस्टिंग के रूल्स थोड़े कमज़ोर हो गए, मतलब ठीक ठाक हो गए। पहले ये था कि आप म्यूचुअल पोस्टिंग ही जा सकते थे और अब मेडिकल, अब तो गवर्नमेंट ने खुद ही कर दिया, तो जॉब बिल्कुल बेस्ट है। तो जॉब लगती है तो आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। फॉर्म निकलने वाले हैं, इसके बारे में बताऊँगा कब तक निकलेंगे, ठीक है। अदर पोस्टिंग वही है, इसके बारे में मैं पर्सनल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में, वैकेंसी कब तक आएगी इसकी। इसको जो आपको बता दूं, अभी जो इसमें जो पोस्ट हैं वो 100 से 150 के बीच आएंगी, ठीक है, पोस्टें। और ये जो पोस्ट हैं, उस टाइम जब टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट आई थी, मटेरियल असिस्टेंट की, ट्रेडमैन मेट की, फायरमैन की, और एलडीसी की, जेओए की, ठीक है, जूनियर ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले मटेरियल असिस्टेंट की भर्ती होगी, एमए की भर्ती हुई थी, तो वो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। बाकी उसके बाद ट्रेडमैन मेट और फायरमैन की होगी। तो जैसे ही ट्रेडमैन मेट और फायरमैन की वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसके बाद एलडीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होगा, और ये नोटिफिकेशन नेक्स्ट में भी अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाओ, ठीक है। इसमें टाइपिंग होती है तो 30 वर्ड पर मिनट, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप तैयारी में लग जाओ। तो गाइस एक बार और बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जॉब प्रोफाइल से और नई जानकारी के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।